कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सामाजिक समीकरण तैयार हो रहा है? अखिलेश यादव अपने पीडीए मिशन को और तेज करने के लिए अपने तर्कस में ऐसे तीर रख रहे हैं जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती को भी चिंता में डाल दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से बीएसपी का उदय हुआ है तभी से दलित वोट बैंक पर बसपा की अच्छी पकड़ रही है, लेकिन कुछ समय से भाजपा दलित वोट बैंक को अपने पाले में करके केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला ने भाजपा के विजय रथ को परेशानी में डाल दिया है और अब 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, अखिलेश यादव अपने तर्कस में नए नए तीर जमा करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव के समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भतीजे आनंदराव के परपौत्र राजरतन अंबेडकर ने उनके साथ मंच साझा किया और उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ते नजर आए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या राजरतन अंबेडकर के समर्थन का लाभ अखिलेश यादव को मिल पाएगा? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी का दलित वोट बैंक समाजवादी की पार्टी के साथ जाएगा? क्योंकि 2019 के चुनाव में अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, फिर भी समाजवादी पार्टी को दलित वोट बैंक दिलाने में मायावती नाकाम रही थी। तो क्या अब अंबेडकर के पोते डॉक्टर राजरतन का यह कारनामा दिखा पाएंगे? क्योंकि सामाजिक समीकरण की यदि बात करते हैं तो अक्सर ओबीसी में खासकर यादव समुदाय का विवाद दलितों के साथ संघर्ष के रूप में अक्सर सामने आता रहता है। इसलिए इन परिस्थितियों में क्या दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा? इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राजरतन अंबेडकर की, तो राजरतन अंबेडकर का विवादों से गहरा नाता रहा है। इनके बारे में आपको बता दें कि राजरतन अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह वही संगठन है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार और सामाजिक जागरूकता के लिए आगे बढ़ाया था। संगठन का काम बौद्ध धर्म का प्रचार, अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रसार, दलित समाज में जागरूकता है। लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर राजरतन अंबेडकर ने हमेशा से ही सवर्णों का भारी विरोध किया, जिसमें खासकर ब्राह्मणों का। अब अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने एक नारा दिया है, मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। जिस पर संत समाज ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। इसके अलावा उनके और भी बयान विवादों में अक्सर रहते हैं। एक बार तो छत्तीसगढ़ में आयोजित धम्म सम्मेलन में राजरतन ने यहां तक कह दिया था कि हरिजन का अर्थ होता है विश्व की नाजायज औलादें। आप उनकी ये वीडियो देख सकते हैं। गांधी हमें किस नाम से बुलाता था? हरिजन। हरिजन का अर्थ गांधी के ही बुक्स में क्या दिया है पता है? हरिजन का अर्थ है हरि यानी विष्णु, विष्णु की नाजायज औलादे, इसका मतलब होता है हरिजन, नाजायज औलादे। इसके अलावा राजरतन ने ब्राह्मणों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान और दिया था। आपको ये वीडियो भी हम दिखा देते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, ब्राह्मणों के लिए हम अछूत नहीं थे, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हम अछूत नहीं थे, हमारे लिए भी ब्राह्मण अछूत था, क्योंकि ब्राह्मणों को हम अपनी गलियों में भी नहीं लेते थे और अपने घरों में भी नहीं लेते थे। उनसे कोई पूजा अर्चा नहीं करवाते थे, कोई कर्मकांड नहीं करवाते थे, ना किसी के बच्चा पैदा हो गया तो उसको नामकरण के लिए बुलाते थे, ना तो घर के प्रवेश की पूजा करवाते थे। ब्राह्मणों से हम रत्ती भर का भी काम नहीं करवाते थे। हमारे दृष्टिकोण में इस देश का अगर कोई अछूत है तो वो ब्राह्मण है। दोस्तों, जब कि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो साधु संतों का सम्मान करते हैं, उनके यहाँ आते जाते रहते हैं, ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए भी ब्राह्मण कार्ड भी चलते हैं। इस परिस्थिति में क्या ब्राह्मण सपा के साथ जाएगा? यह तो समय बताएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बगैर सामाजिक समीकरण के कोई भी राजनीति के लिए सत्ता का स्वाद नहीं चख सकता है। मायावती भी जब दोबारा सत्ता में आई थी तब सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नारा दिया था, तभी सत्ता में आ पाई थी। लेकिन यह सच यह भी है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जैसे उनमें राजकुमार भाटी हो गए, मनोज यादव काका हो गए, अनुराग भदौरिया हो गए,
इन लोगों के जो बयान हैं उनसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज का अनुभव होता है। वहीं अब जब राजरत्न अंबेडकर के आने से क्या सपा को फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी जाति विशेष को यदि आप गाली देते हैं तो उसकी एक पहचान उसी के रूप में तैयार हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब वो व्यक्ति किसी पार्टी का प्रचारक होता है, उसका प्रचार कैंपेन करता है, उसमें शामिल होता है, तो उसका नुकसान भी दूसरी पार्टी को जरूर देखने को मिलेगा। अब डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के बहुत सारे ऐसे विवादास्पद बयान हैं जो अक्सर करके सिर्फ ब्राह्मणों को खास करके टारगेट करके किए जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में जबकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और 10% से ज़्यादा यहाँ पर ब्राह्मण है, तो क्या वो ब्राह्मण बस सपा के साथ जाएगा? इसके साथ साथ ओवरऑल की बात करें तो करीब करीब 20 से 25% यहाँ पर सवर्ण है। तो जिस तरीके से सवर्णों को गाली देने का काम डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर अक्सर किया करते हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा? क्योंकि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों को लुभाने के लिए नए नए वादे करती हैं, उनके लिए नई नई स्कीम भी लॉन्च करती है, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ अंबेडकर के आ जाने से क्या बाबा साहब अंबेडकर का फायदा इनको मिलेगा? क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी जो सोच थी, उनका जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी किसी समाज को गाली नहीं दी, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने समाज की चिंता की, छुआछूत को हटाया, भेदभाव को हटाया, सामाजिक समरसता को बढ़ाया, लेकिन कभी किसी भी जाति को, धर्म को उन्होंने कभी गाली नहीं दी। तो ऐसा क्या संभव है कि डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिश्तेदार या प्रपौत्र होने का फायदा समाजवादी पार्टी को दिला सकते हैं? दोस्तों सवाल अब आपसे है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए क्या अखिलेश यादव को या फिर मायावती को ब्राह्मणों का साथ मिल सकता है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।